बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त स्टडी कर रहे हैं फिजिक्स क्लास 10 और चैप्टर नंबर है 10 और इसका जो यूनिट हमारे पास चल रहा है इसका पॉइंट 10.3 को स्टडी करेंगे, जिसमें लिखा हुआ है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम कहते हैं SHM। S फॉर सिंपल, H फॉर हार्मोनिक, M फॉर मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? तो यहाँ पे सिंपल तो सिंपल कहा जाता है, मोशन मूवमेंट कहा जाता है, हार्मोनिक किसे कहते हैं? तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं क्या डेफिनेशन होती है। तो कहता है हार्मोनिक्स आर वेव्स। हार्मोनिक्स क्या होती हैं? वो वेव्स होती हैं और या सिग्नल होती हैं whose frequencies are integral multiple of the frequencies of a reference signal और या वेव 1 2 3 जो भी कहना चाहें। तो कहता है कि ये फ्रीक्वेंसी होती है। हार्मोनिक्स का मतलब क्या है? वो फ्रीक्वेंसी को स्टडी की जाती है। कोई रेफरेंस फ्रीक्वेंसी रख के हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज को हम स्टडी कर रहे होते हैं। F1 F2 F3 इस तरह से मुख्तलिफ आएंगे, तो उसको अभी यहाँ स्टडी करना नहीं है। लेकिन हार्मोनिक का मतलब क्या होगा? जहाँ हार्मोनिक बोलेगा उसका मतलब फ्रीक्वेंसी पे जाएगा जहन हमारा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसे मोशन जिसमें क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी वगैरह बन रही हो किसी रेफरेंस के हवाले से, तो वो कहलाते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन वही होते हैं जो पीरियोडिक मोशन होते हैं। तो पीरियोडिक मोशन जो होंगे उनको सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाएगा हमारे पास। तो कहता है यहाँ पे पीरियोडिक मोशन किसे कहा जाता है? तो कहता है अ मोशन रिपीटिंग इटसेल्फ इन एन इक्वल टाइम इंटरवल विथ इज रेफर्ड टू एज पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन। तो कहता है कि कोई भी मोशन होगा रिपीटिंग इटसेल्फ, वो अपने आप खुद ब खुद ही कर रहा हो, अपने आप को खुद ब खुद ही परफॉर्म कर रहा हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि एक खास टाइम में, जिस टाइम में ये अप हुआ तो उस टाइम में नीचे आ गया, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर वो अपने आप को रिपीट कर रहा हो, एक साइकिल कर रहा हो, या तो वो ट्रांसवर्सिव वेव हो या वो लॉन्गिट्यूडनल वेव हो, कुछ भी हो हमारे पास। लेकिन क्या होगा? वो रिपीट इटसेल्फ, अपने आप को रिपीट कर रहा होगा एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में। उसे हम कहेंगे पीरियोडिक मोशन कह सकते हैं, या उसको दूसरे नाम में ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। तो पीरियोडिक मोशन ज़्यादातर हम उनमें कहा जाता है इसमें ट्रांसवर्सिव वेव होती हैं, और ऑसिलेटरी मोशन ज़्यादातर हम उन्हें कह रहे होते हैं जहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव जनरेट हो रही होती है हमारे पास, टू एंड फ्रो हो रहा होता है उसके अंदर। तो यहाँ पे सिंपल समझाने के लिए बताया कि ऐसा मोशन जो रिपीट इटसेल्फ हो रहा हो, खुद ब खुद ही वो रिपीट हो रहा हो एक पर्टिकुलर टाइम के साथ, उसे कहेंगे पीरियोडिक या ऑसिलेटरी मोशन। उसके लिए यहाँ पे एक स्प्रिंग दिखाया हुआ है, एक रिजिड सरफेस दिखाई है जिसको हुक लगा के स्प्रिंग लगा रखा है हमने, ठीक है, और उसके साथ वहाँ पे कोई मास अटैच कर रखा है। ये रेस्ट के अंदर है, इस वक्त स्प्रिंग नॉर्मल पोजीशन के अंदर है, x = 0, यानी कि इक्विलिब्रियम के अंदर है। अगर हम क्या करें, इसको स्ट्रेच करें, यहाँ से थोड़ा फासला x फासला कवर करा के ए पॉइंट पे ले जाएं, x फासला कवर करा के मीन पोजीशन जहाँ पे वो रेस्ट में था, x यानी रेस्ट में जो था, इक्विलिब्रियम में था, उसको हमने स्ट्रेच कर दिया और ले गए एक पॉइंट ए के ऊपर। अब यहाँ जाके हम इसको क्या करते हैं, हम इसको छोड़ देते हैं। जैसे छोड़ेंगे तो ये यहाँ नहीं आएगा, ये इसमें एक फोर्स स्ट्रेच करने की वजह से एक रिस्टोरिंग फोर्स जमा हो जाएगी, वो यहाँ वापस नहीं आएगा, इसको कंप्रेस करता हुआ आगे चला जाएगा, बी पॉइंट पे आ जाएगा। फिर वापस यहाँ से वो वापस ए पे आएगा, फिर ए से बी, बी से ए ट्रेवल कर रहा होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अपनी एनर्जी भी लूज कर रहा होगा, क्योंकि यही फोर्स हमने स्ट्रेच किया था वही रिस्टोर हुई थी इसके अंदर। यहाँ पे ए पॉइंट पे भी रिस्टोर होगी, जब बी पॉइंट पे कंप्रेस कर देगा सारे स्प्रिंग को, पूरे स्प्रिंग को कंप्रेस कर देगा, तो इस कंप्रेस करने के बाद फिर एक फोर्स रिस्टोर हो जाएगी, रिस्टोरिंग फोर्स, यानी ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे रिस्टोरिंग फोर्स जमा हो जाएंगी। तो ए पॉइंट से वो 0 पे नहीं आएगा, बी पॉइंट पे चला जाएगा, बी पॉइंट से 0 पे आएगा लेकिन रुकेगा नहीं, आगे चला जाएगा ए पॉइंट पे। ये इस तरह से ए बी के दरमियान ट्रेवल कर रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे इसकी एनर्जी कम होती जाएगी तो आहिस्ता आहिस्ता इसका ये डिस्टेंस जो एक्स है, 0 पोजिशन से लेके ए तक का, या 0 से लेके बी तक का, ये आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये स्प्रिंग रुक जाएगा, यहाँ पे वापस अपने इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो ऐसा मोशन जो क्या कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से हो, ऑसिलेट करे, ऑसिलेट का मतलब है टू एंड फोर होता रहे, जाए और आए, फॉरवर्ड बैकवर्ड मोशन होता रहे उसके अंदर, ऐसा ऑसिलेटरी मोशन, ऐसा पीरियोडिक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है। ये एक एग्जाम्पल दिखाई गई है। तो पीरियोडिक मोशन हम पहले पढ़ चुके हैं कि वो ऐसा मोशन होता है जो रिपीट हो रहा होता है, तो यहाँ पे रिपीट हो रहा है। हमने तो एक बार स्ट्रेच किया था, ये गया वापस आया, रिपीट हुआ, ए से बी पे गया, बी से वापस ए पे आएगा,
फिर बी पे जाएगा, फिर ए पे आएगा। आहिस्ता आहिस्ता इसका डिस्टेंस कम होता जाएगा, लेकिन ये रिपीट होता रहेगा जो हमने फोर्स रिस्टोर की थी। तो खुद ब खुद ही ये काम हो रहा है, तो रिपीटिंग इट्स सेल्फ कहलाता है। तो ऐसा मोशन जो रिपीटिंग इट्स सेल्फ हो रहा हो एक इक्वल टाइम में, जितने टाइम में यहाँ से यहाँ तक गया है उतने ही टाइम में इस पोजीशन से यहाँ तक आएगा बी पे, और ये इक्वल टाइम रहेगा। यहाँ से यहाँ तक का टाइम और यहाँ से यहाँ तक का टाइम दोनों ही बराबर रहेंगे उसके। ठीक है, तो इक्वल इंटरवल होगा, इक्वल टाइम होगा। तो ऐसे मोशन को हम कहेंगे पीरियोडिक मोशन कहते हैं, या ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। अब यहाँ कहता है सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। तो हार्मोनिक बताया मैंने, हार्मोनिक कहते हैं फ्रीक्वेंसी को। तो सिंपल फ्रीक्वेंसी जिसमें फ्रीक्वेंसी जनरेट हो। अब इसका एक्सपेरिमेंट मैं आपको चेक कराऊंगा किस तरीके से होता है, किस तरह साइन एक वेव जनरेट हो रही होती है इस मोशन के दौरान। तो यहाँ पे कहता है एन ऑब्जेक्ट इन सच अ पीरियोडिक मोशन, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, जैसे ये एम दिखा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है इन सच अ पीरियोडिक मोशन, वो पीरियोडिक मोशन के अंदर है, एक पर्टिकुलर टाइम में यहाँ जाता है, उसी टाइम इंटरवल में यहाँ पे आता है। जो टाइम यहाँ से ए से बी तक लेता है वही टाइम बी से ए तक लेता है। दोनों टाइम उनके क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। तो एक दूसरे अंदाज में ये कह लें ए से बी गया, बी से वापस ए पे आ गया, तो ये इक्वल ही मूवमेंट हो रही होगी इसकी। यहाँ पे इंटरवल जो होगा टाइम इक्वल होगा। तो कहता है कि ऐसा ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट इन सच अ पीरियोडिक मोशन ऑसिलेट करेगा, वो जाएगा आएगा अबाउट एन इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये जो जहाँ रेस्ट में था, रुका हुआ था, जब स्ट्रेच नहीं किया था, तो उस इक्विलिब्रियम पोजीशन को गुजरते हुए वो आएगा और जाएगा, पीरियोडिक मोशन बनाएगा। ड्यू टू, किसकी वजह से होगा ये पीरियोडिक मोशन? ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स। इसमें एक फोर्स जमा हो जाएगी जिसको रिस्टोरिंग फोर्स कहेंगे, और या रिस्टोरिंग टॉर्क। यहाँ पे तो रिस्टोरिंग फोर्स कहेंगे। अगर कुछ चीज़ घुमाएंगे, किसी को मूव कराएंगे, तो वो टॉर्क हो जाएगा, तो वो रिस्टोरिंग टॉर्क होगा। तो ये टॉर्क का चैप्टर आगे जाके आएगा, फिर स्टडी करेंगे इसको डिटेल के अंदर। फिलहाल यहाँ पे देख लें दोनों पोजिशन, या रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से हो या रिस्टोरिंग टॉर्क की वजह से जो भी पीरियोडिक मोशन होगा उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। सच फोर्स, ऐसी फोर्स या टॉर्क, या तो फोर्स हो या टॉर्क हो, दोनों ही एक ही बात है, या ऐसी फोर्स या ऐसा टॉर्क विल रिटर्न द सिस्टम टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। चाहे टॉर्क वाला केस हो चाहे फोर्स वाला केस हो, ये यहाँ से रिटर्न होने की कोशिश करता है अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, और यहाँ से भी रिटर्न होने की कोशिश करता है अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, ओ पोजीशन पे। ओ जो है इसका एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ऐसे मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। उसको इस तरह डिफाइन करते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट, एक ऑब्जेक्ट ऑसिलेट करता है, जाता है आता है, जाता है आता है, अबाउट अ फिक्स पॉइंट, फिक्स पोजीशन कौन सी? ओ है, जिसको मीन पोजीशन भी कहते हैं। अपने मीन पोजीशन से वो जाता आता है, एक ऑसिलेट करता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट कर रहा है। अब क्या कहते हैं? इट्स एक्सेलरेशन। तो ये जो ऑब्जेक्ट है जो मास m दिखा रहा है, इसका जो एक्सेलरेशन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। ये इसके अंदर जो एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है दोनों के ओ से ए की तरफ या बी से ओ की तरफ, तब दोनों में ही एक्सेलरेशन है। दोनों का इक्वल फासला है, सेम फासला x है। तो जितना ज़्यादा फासला होगा इतने ही ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा। अगर मैं इसको खींच के यहाँ तक लेके आ जाऊँ, अगर ये स्ट्रेच हो सके यहाँ तक और यहाँ तक लेके आ जाऊँ, छोड़ूंगा, तो उसका एक्सेलरेशन भी इतना ही ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा फासला होगा इतना ही ज़्यादा उसका एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक चीज़ बढ़ाएंगे तो दूसरी खुद ब खुद बढ़ती जाएगी। जितना अगर कम फासला कर देंगे तो कम एक्सेलरेशन होगा। स्प्रिंग को अक्सर क्या करते हैं, उसको खींचते हैं और थोड़ा सा खींचते हैं तो थोड़ा सा उसका थोड़ा सी फोर्स होती है। ज़्यादा खींच के छोड़ते हैं, या एक इलास्टिक ले लें, रबड़ ले लें, आप उसको खींचते हैं और छोड़ते हैं, तो पावर जितना ज़्यादा फासला होगा इतनी ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स होगी, तो और इतने ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा। तो कहता है इट्स एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके डिस्प्लेसमेंट के साथ, फासले के साथ, फ्रॉम द मीन पोजीशन। कहाँ से? इसके ओ वाले मीन पोजीशन से। एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन। जब इसको खींचेंगे, जितना फासला तय कराएंगे, तो वो एक्सेलरेशन आएगा उसके मीन पोजीशन की तरफ आएगा। इस केस में भी यहाँ से जब कंप्रेस करेगा तो वहाँ पे भी एक्सेलरेशन किस तरफ आएगा? मीन पोजीशन तरफ। देखो डायरेक्शन, इस वाले की डायरेक्शन ए की इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर है, बी वाले की भी कहाँ पर है? ए की डायरेक्शन, वो भी इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर है। ये डॉटेड जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन को शो कर रहा है। इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन, वो अपने मीन पोजीशन की तरफ उसकी डायरेक्शन होगी, शॉन इन फिगर में दिखा रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा? ए इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, लेकिन माइनस का मतलब क्या है? टूवर्ड्स मीन पोजीशन। माइनस का मतलब क्या है? टूवर्ड्स मीन पोजीशन, टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो इसलिए माइनस लगा रखा है।
तो कहता है जब भी प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो इज इक्वल टू आता है, कोई कांस्टेंट आता है, तो यहाँ कांस्टेंट क्या आ गया, के क्या है, ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग इस्तेमाल किया तो इसलिए के को बोलेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, इजी है। अब इसका एक्सपेरिमेंट थोड़ा ये देख लीजिए, यहाँ पे आप देखें, ये अब ये स्प्रिंग मूव करेगा तो वेव किस तरह बनेगी, देखिए देखिए ये मूव कर रहा है और एक वेव बन रही है, देखिए ट्रांसवर्सिव वेव बन रही है, देखिए यहाँ पे। और उसका वाई कंपोनेंट में नजर आ रहा है, वाई इज इक्वल टू वाई एम साइन ओमेगा टी, एंगुलर वेलोसिटी इसलिए। तो ये क्या है, ये प्रोसेस चलता रहता है स्प्रिंग के अंदर। तो इस तरह से क्या होता है, टू एंड फोर हो रहा होता है, और क्या होता है उसके अंदर, वो एक सिग्नल बन जाता है हमारे पास, हार्मोनिक बनने शुरू हो जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आते हैं वापस अपने टॉपिक के ऊपर। कहता है यहाँ पे मैनी फिनोमेनाज इंक्लूड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव जो हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैप्टर आएगा आपको, उसको पढ़ाया जाएगा आपको डिटेल के अंदर। वो भी क्या करती हैं, वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन बनाती हैं। अल्टरनेटिंग करंट जो हमारे घरों में आ रहा होता है, पंखे चला रहा होता है, लाइटें जला रहा होता है, एसी करंट जो होता है हमारे पास, वो भी क्या होता है, वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो गिटार वगैरह है, मुख्तलिफ जो डिवाइस हैं, वो क्या करते हैं, वो भी हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। ब्रिजेस जो हैं वो भी, मॉलिक्यूलर मोशन जो हैं वो भी, डेट एग्जीक्यूट्स द सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये तमाम की तमाम एग्जाम्पल हैं किसकी, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन। कोई भी आपसे पूछे कि एग्जाम्पल बताएं तो ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है, अल्टरनेटिंग करंट भी है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी है, ब्रिजेस भी हैं, और मॉलिक्यूलर मोशन भी जो है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में आता है। ठीक है, अब यहाँ एक और टॉपिक है आपके पास जिसको कहा जाता है 10.4 सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में क्या करेंगे, यहाँ पे दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे ऊपर भी दिखाया हुआ है यहाँ पे कि एक रिजिड सपोर्ट है, ठीक है, उसके अंदर उसमें टाई कर रखा है एक स्ट्रिंग, थ्रेड, धागा, इसको क्या कहते हैं, स्प्रिंग नहीं है, थ्रेड है या धागा कह लें, स्ट्रिंग कह लें आप। उसको एक गोला है, मेटल का बॉब है, उसके साथ उसको टाई करके बांध रखा है। इसकी एक लेंथ होगी जिसको एल कह रहे होंगे, इसके अंदर जो टेंशन होगा, जो टेंशन आया हुआ होगा वेट की वजह से, मास इसके वेट की वजह से जो आया होगा उसको टी कह रहे होंगे यहाँ पे। ये नॉर्मल पोजीशन में, ये इक्विलिब्रियम के अंदर है। इस वक्त इसको हमने कि मूव नहीं कराया, यानी ये समझ लें कि आपने एक हुक लगा के आपने एक धागे के जरिए एक मेटल की बॉल को टाई कर दिया है, जोड़ दिया है उसके साथ। ठीक है, अब ये जो इसकी लेंथ है वो एल है, इसके अंदर जो टेंशन बना हुआ है, टेंशन क्यों बना हुआ है इसके अंदर, उसका वेट नीचे आया हुआ, ये सस्पेंड हुआ है किसमें, एयर के अंदर सस्पेंड हुआ है, तो इसका वेट नीचे होगा और टेंशन ऊपर होगा। टेंशन ने और वेट ने आपस में कैंसिल कर दिया तो ये रुका हुआ है अपनी जगह पे। ये है इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर मैं इसको यहाँ से मूव करा के ले जाऊं किसी पोजीशन पे, देखिए यहाँ पे पिक्चर के अंदर, अब वही सपोर्ट थी, यही लेंथ एल थी इसकी, इसके अंदर टेंशन भी था, ये नॉर्मल था, इसको कहा उसने इक्विलिब्रियम पोजीशन में। अब मैं यहाँ से उसको मूव करा के इस पॉइंट पे ले गया, फर्ज कर लें इस पॉइंट को मैं ए कह देता हूँ, यहाँ पर ले गया, तो अब यहाँ पे जब पहुंचेगा तो यहाँ से जो नॉर्मल था और अब स्ट्रिंग यहाँ पे आ गया, धागा यहाँ पे आ गया, तो कुछ ना कुछ एंगल बन जाएगा इसके दर में, उस एंगल को हम थीटा कहेंगे। अब इसका क्या हो जाएगा, इसके कंपोनेंट बन जाएंगे, एक ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा और एक इस तरफ आएगा। ठीक है, तो दो कंपोनेंट बनेंगे इसके अंदर, जो वेट नीचे की तरफ है, टेंशन ऊपर की तरफ है, ये टेंशन है धागे, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो एल है, यहीं पर इस टूवर्ड्स द रिजिड सरफेस वो टेंशन है, एरो नजर आ रहा है आपको। एक वेट है जो नीचे आ रहा होता है, बिल्कुल नीचे दिखा रहा है एम जी, वेट एम जी नीचे दिखा रहा है। ठीक है, वेट नीचे की तरफ है, लेकिन इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक इसका साइन थीटा वाला और एक इसका कॉस, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। लेकिन ये एम जी जो कॉस थीटा है ये बिल्कुल एंटी पैरेलल है टेंशन के साथ, ये इधर जा रहा है वो ऊपर जा रहा है टेंशन, टेंशन इस वेट को कैंसिल कर देगा, तो सिर्फ एक ही कंपोनेंट बचेगा एम जी साइन थीटा। तो एक ही फोर्स लग रही होगी इस बॉब के ऊपर, इस गोले के ऊपर, वो एम जी साइन थीटा होगी, और वही इसके अंदर फोर्स रिस्टोर हो जाएगी। जब इसको छोड़ेंगे यहाँ से तो ये वापस नीचे आएगा तो इनर्शिया की वजह से रुकेगा नहीं इसके ऊपर, इससे आगे एक्सीलरेट कर जाएगा और एक पॉइंट फर्स्ट कर लें बी है, वहां तक पहुंच जाएगा, कुछ एक लम्हे के लिए रुकेगा, फिर वापस में एक फोर्स रिस्टोर हो जाएगी, वो भी एम जी साइन थीटा ही होगी। वहां पर भी अगर देखें तो टेंशन ऊपर की तरफ होगा,
एम जी cos थीटा नीचे की तरफ होगा, एम जी cos थीटा टेंशन को कैंसिल कर देगा, एक ही कंपोनेंट बचेगा एम जी sin थीटा, वो वापस इसको यहाँ लेके आएगा, रुकेगा नहीं, ये फिर वापस यहाँ जाएगा, तो ये एक मोशन शुरू कर देगा जिसको कहेंगे टू एंड फॉर मोशन, और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन बना लेगा हमारे पास। ठीक है, ये तो समझ में आया होगा। अब इसको देखते हैं बुक किस तरह समझाने की कोशिश कर रही है आपको। कहता है सिंपल पेंडुलम फोर्सेस एक्टिंग ऑन डिस्प्लेस्ड पेंडुलम। पेंडुलम के अंदर मैंने समझा दिया है सब कुछ, जो कुछ भी यहाँ पढ़ाएंगे वो उसको अब डिफाइन करेंगे किस तरह से। व्हेन अ बॉब, बॉब का मतलब ये एक मेटल बॉल है किसकी, ऑफ अ पेंडुलम, एक पेंडुलम बन गया हमारे पास, सस्पेंड कर दिया। पेंडुलम होता है तो देख लीजिए, पेंडुलम क्लॉक में भी नजर आ रहा होता है आपको, देखेंगे पेंडुलम्स क्लॉक हैं, सारे मुख्तलिफ किस्म के पेंडुलम क्लॉक हैं हमारे पास। ठीक है, ये सब सिंपल हार्मोनिक मोशन के एग्जांपल्स हैं। तो एक मेटल बॉल होता है, पेंडुलम में भी ये होता है, तो एक पेंडुलम के अंदर एक मेटल बॉल है, इस डिस्प्लेस एट स्मॉल एंगल थीटा, कुछ एंगल थीटा के साथ हमने वहाँ एंगल थीटा बनाया था, अभी जो पिक्चर डिफाइन की थी उसको ले गए थे, मूव कराया था, ए पॉइंट के ऊपर ले गए थे उसको, एंड एक्सट्रीम पोजीशन, उसकी एक्सट्रीम पोजीशन तक ले गए उसको। फिगर जो 10.18 था वो नीचे नजर आ रहा था आपको। द फोर्स, बल्कि ये ऊपर लिखा रहा है, जो खैर यहाँ पे एक्सट्रीम कह रहा है, नीचे लिखा रहा है, द फोर्स डेट एक्ट अपॉन इट आर एज गिवन अंडरनीथ, नीचे नजर आ रहे हैं। एक उसमें कौन कौन सी फोर्स रख रही है, एक टेंशन लग रहा है, दूसरी फोर्स लग रही है वेट की, टेंशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग, टेंशन उसके स्ट्रिंग में लग रहा है, और दूसरी फोर्स क्या है, उसका वेट है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। वर्टिकल एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, वो डाउनवर्ड है। देखिए थीटा की बात कर रहा है और उसकी कर रहा है, तो थीटा आपको यहाँ नजर आ रहा है, उसको मूव करा दिया एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर। एक थीटा है, एक टेंशन है स्ट्रिंग में जिसको टी से ज़ाहिर कर रहा है, एक वेट है जिसको वो एम जी से ज़ाहिर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दो फोर्स लग रही हैं इसके अंदर, पेंडुलम के अंदर, एक टेंशन और दूसरा उसका वेट। ठीक है, कहता है द वेट इज फर्दर रिजॉल्व इनटू इट्स कंपोनेंट, वेट के भी दो टुकड़े कर दिए, दो पार्ट कर दिए, दो कंपोनेंट कर दिए, एक डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा, तो एम जी कॉस थीटा इस टेंशन को कैंसिल कर देगा क्योंकि दोनों दोनों डिसलाइक फोर्स बन जाएंगे ये हमारे पास। अब कहता है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम और एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो कहता है लेट अस थिंक एन एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट अ सिंपल ऑसिलेटरी पेंडुलम एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हम साबित करेंगे यहाँ पे कि एक सिंपल पेंडुलम जो है वो एग्जीक्यूट करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन को। तो कहता है कि ओल्ड फैशन क्लॉक जो है वो भी इसकी एग्जाम्पल बन सकते हैं। चाइल्ड स्विंग, बच्चे स्विंग करते हैं, तो देखिए आप पिक्चर दिखाइए, जो बच्चों के झूले होते हैं मुख्तलिफ किस्म के नजर आ रहे हैं आपके, ये भी इसकी एग्जाम्पल बन सकते हैं आपके पास। फिशिंग सिंकर है, ये देखिए फिशिंग सिंकर इसको कहते हैं, जो मछलियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको फंसाने के लिए, ताकि वो उसको ईट करे और वो फंस जाए उसके मुंह के अंदर। ठीक है, सारे फिशिंग क्या कहते हैं हमारे पास, सिंकर है हमारे पास। ये सबके सब एग्जाम्पल कराते हैं इसके। तो ओल्ड फैशन क्लॉक है, या चाइल्ड स्विंग है, या फिशिंग स्नेकर है, आर पेंडुलम एग्जाम्पल, ही पेंडुलम की एग्जाम्पल हैं, या सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जाम्पल परफॉर्म करते हैं। अ पेंडुलम रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट, वो प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, उसके डिस्प्लेसमेंट के साथ। फॉर माइनर डिस्प्लेसमेंट अंडर 15 डिग्री, ये आपका की पॉइंट है, कम से कम कितनी डिग्री रखेंगे आप, 15 डिग्री रखेंगे, ताकि वो कुछ ना कुछ तो डिस्प्लेसमेंट दिखाए। 15 से लेस होगा तो कुछ भी क्या कहते हैं, फिर रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होगी उसमें। तो सिंपल पेंडुलम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। कहता है सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ मेटालिक स्मॉल मेटालिक बॉब ऑफ मास एम, उसका मास एम है हमारे पास, सस्पेंड हुआ है, लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, और ज़्यादा खिंचाव पैदा नहीं हो सकता, इसमें कोई स्ट्रेचेबल नहीं है, ये एक्सटेंडेबल नहीं है, इन एक्सटेंसिबल है, यानी कि वो और फर्दर लेंथ इसकी चेंज नहीं होगी, ऑफ लेंथ एल, जो लेंथ है उसकी वो एल ही रहेगी। फिक्स एट इट्स अपर एंड में उसको फिक्स किया हुआ है। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन में पहले समझा चुका हूँ आपको। कहता है एट द मीन पोजिशन, ये जो मीन पोजिशन है या इक्विलिब्रियम पोजिशन है, तो पेंडुलम इज इन इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन, जो मीन पोजिशन पे, इक्विलिब्रियम पोजिशन पे, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स वर अप्लाइड, अगर कोई फोर्स इस पर नहीं लगाएंगे आप, द बॉब ऑफ द पेंडुलम वुड नेचुरली सेटल्ड हेयर एज इलस्ट्रेटेड इन फिगर एट 10.19, जो ऊपर फिगर में नजर आ रहा है हमारे पास, ये ऐसे ही रहेगा, अगर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये अपनी जगह नीचे हैंग रहेगा ऐसे। ठीक है, द कर्व पाथ, ये कर्व पाथ आ रहा है हमारे पास,
जिसको एस कह रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, आप लिख लें इसको, ये ऐसे यहाँ से यहाँ तक का जो कर्व पाथ है एस इज द डिस्टेंस, ये वो डिस्टेंस है। द वॉक ऑफ द पेंडुलम ट्रेवल, जिसमें पेंडुलम ट्रेवल करेगा, यहाँ से यहाँ तक का भी एस है, यहाँ से यहाँ तक का भी एस है। ये ओ है फर्ज कर लें, ये ए कह लें, इसको आप बी कह लें। द वेट एम जी कंसिस्ट ऑफ कंपोनेंट, जो वेट जो इसका बिल्कुल नीचे आ रहा है, ये वेट बिल्कुल नीचे जो आ रहा है एम जी, सिंपल डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। तो कहता है कि एम जी कंसिस्ट ऑफ कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा। इसके ये वेट जो एम जी है, इसके दो कंपोनेंट है, एक एम जी कॉस थीटा और एक एम जी साइन थीटा। दोनों के दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो कहता है कि एम जी कॉस थीटा अलोंग द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के साथ है, एंड एम जी साइन थीटा परपेंडिकुलर टू द आर। तो वो दोनों के दोनों आर के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, यानी कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के साथ। तो आर कह दिया, लेकिन सिंपल बिटवीन होना चाहिए था। फॉर ईच गिविंग स्ट्रिंग, हर स्ट्रिंग के अंदर कहता है कि कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर कह रहा है टू द स्ट्रिंग, परपेंडिकुलर नहीं है स्ट्रिंग के साथ, ये लफ्ज सही करें इसको, एंटी पैरेलल है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, वो अपोजिट जा रहा है, तो डिसलाइक फोर्स हो गई, दोनों के दोनों डिसलाइक फोर्स हो गई। तो ये पैरेलल ना लिखे यहाँ पे, तो एम जी कॉस थीटा पैरेलल टू द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के साथ पैरेलल है, इज एग्जैक्टली कैंसिल द टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन को कैंसिल करेगा ड्यू टू द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये इजाफा कर सकते हैं इसमें आप। द रिजल्टिंग नेट फोर्स, जो अब जो फोर्स बचेगी वो एक ही बचेगी, वो एम जी साइन थीटा बचेगा। तो कहता है द रिजल्टिंग नेट फोर्स विच इज डायरेक्टेड बैक टूवर्ड द इक्विलिब्रियम, जो नीचे इक्विलिब्रियम की तरफ लेके आएगी, उसी एक ही फोर्स बचेगी, इज टेंजेंशियल टू द आर्क एंड इक्वल टू एम जी साइन थीटा, वो एम जी साइन थीटा ही बचेगा, ये परपेंडिकुलर नहीं आएगा, या पैरेलल आएगा। ठीक है, सिंपल पेंडुलम पीरियड इज इफेक्टेड बाय लेंथ, जो पेंडुलम का जो पीरियड है, सिंपल पेंडुलम का जो पीरियड है वो इफेक्ट करता है लेंथ के ऊपर एंड ग्रेविटी के ऊपर, एल और जी के ऊपर, क्योंकि ये हैंगिंग हुआ है हवा के अंदर, तो जी इफेक्ट करेगा इसके ऊपर, तो जी और एल के ऊपर इफेक्ट करता है, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर। द पीरियड इज इंडिपेंडेंट, जो टाइम पीरियड होगा वो डिपेंड करेगा लेंथ पे और ग्रेविटी पे, और जो पीरियड होगा, पीरियड में टाइम पीरियड जो होगा, इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड द एम्पलीट्यूड, मास और एम्पलीट्यूड से इंडिपेंडेंट होगा, यानी कि जैसे फॉर्मूला आ रहा है, इसके अंदर एल होगा, जी होगा, एम नहीं होगा, और एम्पलीट्यूड भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा आपके पास। फॉर द सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक, जो सिंपल पेंडुलम है वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है, परफॉर्म कर रहा होता है किसको, सिंपल हार्मोनिक मोशन को। वी हैव द फार्मूला, वो फार्मूला ये टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रेडिकल एल ओवर जी, एल लेंथ है स्ट्रिंग की, जी ग्रेविटी है। देयर इज नो मास इन द फार्मूला, देयर इज नो एम्पलीट्यूड इन द फार्मूला, ना तो कोई ए है इसके अंदर, कैपिटल ए है, और ना ही कोई एम है, मास है, छोटा मास कुछ भी नहीं है, तो इसमें वो इंडिपेंडेंट है ए से और किससे, मास से। दिस फार्मूला शो डेट टी इज अ सिंपल पेंडुलम, ये सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड सिंपल होता है, लेकिन जो सेकंड पेंडुलम होता है उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, ये याद रखिएगा आप। तो कहता है कि सिंपल पेंडुलम जो है डिपेंड करता है अपॉन इट्स लेंथ, उसकी लेंथ पे, एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे, जी पे, ओवर द प्लेस, ओवर डेट पे, जिस प्लेस पे रखा हुआ है वहाँ पे। द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास एंड इट्स एम्पलीट्यूड, मास और एम्पलीट्यूड से क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं कर रहा होता। जी और ए का कोई रोल नहीं होता है इसके अंदर, कैपिटल ए का, एल स्मॉल एल लेंथ का, और जी का रोल होता है इसके अंदर। ठीक है जी। सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, ये याद रखिएगा, ये आपके लिए बुक में नहीं लिखा, लेकिन ये आप इसको जहन में रख लीजिए। अब एक और टॉपिक है यहाँ पे, बॉल एंड बाउल सिस्टम, ये भी एक पेपर में आ जाता है, एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन, या सिंपल कह लें, व्हाट्स द रिलेशन ऑफ बॉल बाउल सिस्टम टू द सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक बाउल है, यहाँ पे एक बाउल दिखा दिया, जिसे कटोरा भी कहते हैं आप लोग, उसमें एक बॉल को नीचे रख दिया, एक मेटल की बॉल को नीचे रख दिया। अब उसको अगर आप मूव कराएंगे, यहाँ से ले जाएंगे इसके एक्सट्रीम पॉइंट पे ए पे, और उसको छोड़ेंगे यहाँ से, तो क्या होगा, वो नीचे आएगा, बिल्कुल नीचे आएगा। तो उसमें भी जाहिर बात है वो एक ही फोर्स कंपोनेंट लग रहा होगा जिसको नीचे लेके आ रहा होगा, ये जो नीचे लेके आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पर आने के बाद रुकेगा नहीं, इनर्शिया की वजह से ये ऊपर चला जाएगा दूसरे पॉइंट पे, एक लम्हे के रुकेगा, फिर वापस नीचे आएगा, लेकिन यहाँ रुकेगा नहीं, फिर वापस चला जाएगा, ए से बी, बी से ए सफर करता रहेगा। लेकिन क्या होगा, जैसे जैसे इसकी एनर्जी रिस्टोरिंग फोर्स आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी, तो ये आहिस्ता 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 अपना फासला कम करता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये आकर रुक जाएगा इसके ऊपर।
ये जहाँ रुका हुआ होता है, जहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रही होती, उसमें क्या होता है, इसका रिएक्शन ऊपर होता है और इसका वेट नीचे होता है। तो वेट ने इसको कैंसिल किया होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे ये अपनी जगह पे पड़ा रहता है, हिलता भी नहीं है। लेकिन जब आप अपने हाथ से इसको लेके जाएंगे तो उसमें एक फोर्स स्टोर हो जाएगी, जिसको रिस्टोरिंग फोर्स कहेंगे। वो इसको यहाँ से लेके जाएगी दूसरे पॉइंट पर। तो ये भी परफॉर्म करता है। बॉल और बाउल सिस्टम जो है वो भी सिंपल हार्ड मोशन को परफॉर्म करता है। अब देखें, पढ़ते हैं क्या कहता है। लेट अस एग्जामिन द मोशन ऑफ अ बॉल प्लेस इन अ बाउल। एक एग्जाम्पल कर एग्जामिन करेंगे हम। किस चीज को एग्जामिन करेंगे हम? मोशन को, किसके? एक बॉल को जिसको हमने प्लेस कर दिया बाउल के अंदर, एग्जीक्यूट करेगा वो किसको? सिंपल हार्मोनिक मोशन को। कैसे? व्हेन अ बॉल इज प्लेस एट द मीन पोजीशन ओ, मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ओ के ऊपर उसको रखा हुआ है, ए शोन इन द फिगर, जो फिगर नजर आ रहा है। कहता है डेट इज एट द सेंटर ऑफ द बॉल। बॉल के कहाँ पर है? वो सेंटर के अंदर है हमारे पास। in this position the net force acting on the ball is zero। इस साथ इक्विलिब्रियम के अंदर कोई भी फोर्स उस पर एक्ट नहीं कर रही, क्योंकि रिएक्शन तो उसका अप होगा, वेट नीचे होगा, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल किया हुआ है। हैंस देयर इज नो मोशन, तो उसमें कुछ भी मोशन नहीं होगा, वो रुका हुआ रहेगा यहाँ पे। नाउ व्हाट इफ वी डिस्प्लेस द बॉल टू एन एक्सट्रीम पोजीशन ए, अगर हम इस बॉल को उठा के हाथ से ले जाएं एक्सट्रीम पोजीशन ए पे, एंड देन रिलीज इट, और उसको भी छोड़ दें। जब छोड़ेंगे तो वो आएगा नीचे, लेकिन रुकेगा नहीं, वो आगे पास, इस मीन पोजीशन से पास होके दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन बी पे पहुंच जाएगा। कहता है कि द बॉल स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड टू द मीन पोजीशन ओ की तरफ वो मूव करना शुरू करेगा, ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि उसमें एक फोर्स स्टोर हो जाएगी जिसको रिस्टोरिंग फोर्स कहेंगे। काज बाय इट्स वेट कंपोनेंट, किसकी वजह से रिस्टोरिंग फोर्स कंपोनेंट होगी? वेट कंपोनेंट की वजह से इसमें एक फोर्स, इसमें बैलेंस, इसमें आ जाएगी, स्टोर हो जाएगी। ये कह लीजिए एट पोजीशन ओ पोजीशन पर द बॉल गेट मैक्सिमम स्पीड। जब ये नीचे आ रहा होगा तो ओ पोजीशन पे क्या होगा? इसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी ड्यू टू इनर्शिया, इनर्शिया की वजह से। इट मूव्स टूवर्ड द अपोजिट एक्सट्रीम पोजीशन बी, कि यहाँ से पास होकर दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन बी में पहुंच जाएगा विद द रिस्टोरिंग फोर्स, अपने उसी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। डेट एक्ट टूवर्ड द मीन पोजीशन, अब इसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स ऐड हो गई ऊपर पहुंच के, वो भी इसको कहेगी कि नीचे आओ मीन पोजीशन की तरफ। द स्पीड ऑफ द बॉल स्टार्ट डिक्रीज, वहाँ जाके जब रिस्टोरिंग फोर्स वहाँ पहुंचेगा तो उसकी स्पीड ऐसा ऐसा कम होती जाएगी। द बॉल स्टॉप फॉर अ वाइल, फॉर अ वाइल का मतलब है थोड़ी देर के लिए, एक लम्हे के लिए। फॉर अ वाइल तो बॉल स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी, फॉर अ वाइल एक लम्हे के लिए, एट बी, बी पे जाकर रुक जाएगी। एंड देन अगेन मूव टूवर्ड द मीन पोजिशन, वापस नीचे आएगी मीन के लिए। द बॉल टू एंड फोर मोशन कंटिन्यू अबाउट द मीन पोजिशन हो, ये ओ पोजिशन के ऊपर कंटिन्यू एक 2 and 4 का मोशन शुरू हो जाएगा। दिस रिजल्ट शोज रेस द एक्सलेशन ऑफ द बॉल इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। एक्सलेशन जो होगा यहाँ से ओ ए से नीचे आते हुए और बी से नीचे आते हुए, वो टूवर्ड्स द मीन पोजीशन है, उसका डायरेक्शन जो है। हैंस द बॉल 2 and 4 मोशन अबाउट अ मीन पोजीशन प्लेस इन अ बाउल इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये आपके पास एक एग्जाम्पल है किसकी? सिंपल हार्मोनिक मोशन की। देखें, समझ में आया होगा आपको कि किस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म हो रहा होता है और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट यूज हो रहे होते हैं। इसको अच्छी तरह से आप क्या कहते हैं ज़हनशीन कर लीजिएगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा रिपीट करके आप देख सकते हैं। देखें, ये सिंपल पेंडुलम हो गया आपका। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आता है, इसकी एग्जाम्पल्स भी आती हैं। इसकी जो एग्जाम्पल्स दे रखी हैं वो भी हम कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो हो सकता है आपको ये समझ में आया होगा, होपफुल। तो इंशाल्लाह इसको आप चेक कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।